नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करन जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक बोलेंगे। ये 62 नंबर का श्लोक है। एक बार बुलवा देती हूँ मैं फिर। 62 अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वैनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। रत्नकरण शाकाचार नामक की ग्रंथ है, स्वामी समंतभद्राचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और अणुव्रत अधिकार में 5 अणुव्रतों की चर्चा यहाँ संपन्न हो गई है। अणुव्रत का मतलब है कि स्थूल व्रत, पापों का स्थूल रूप से त्याग या आंशिक रूप से त्याग या उसको देश व्रत के रूप में भी कहा जाता है। ये 5 अणुव्रत और उनकी 5 अतिचार वो चर्चा यहाँ संपन्न की है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिमित परिग्रह व्रत। या परिग्रह परिमाण अनुव्रत को परिमित परिग्रह व्रत या इच्छा परिमाण व्रत यहाँ नाम दिया है। और उसके 5 अतिचारों की भी चर्चा यहाँ की है। अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन। ये 5 प्रकार के अतिचार ये परिग्रह परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण व्रत के यहाँ पे बताए गए थे। कल अपन ने इनकी चर्चा कर ली थी। कुछ ज्यादा कठिन प्रकरण नहीं है। अब आज आगे इन 5 अतिचारों का फल क्या है, वो 5 अणुव्रतों का फल क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। पेज नंबर 109 पे लास्ट लाइन से उत्थानिका है, वो पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो गृहस्थ परिग्रह का परिमाण करता है वह इन 5 अतिचारों का भी परित्याग करता है। इस प्रकार गृहस्थों के धारण करने योग्य 5 अणुव्रतों को कहकर अब 5 अणुव्रतों का फल कहने वाला श्लोक कहते हैं। ये 5 अणुव्रत हम धारण तो करेंगे, अणुव्रतों को ग्रहण तो करेंगे, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? उल्टा हमारी चीजों में कमी ही होने वाली है। हम परिग्रह का परिमाण सीमा कर लेंगे, परिमित कर लेंगे तो हमको ही कम मिलेगा। जिन इसमें लिखा है और उससे अधिक की अधिक में वांछा का त्याग। हमने तो सीमा बांध ली थी हम इतना ही लेंगे और मिल रहा है ज्यादा, लेकिन हम लेंगे नहीं तो हमारा ही नुकसान होगा ना। इसमें लाभ क्या है, फायदा क्या है? ये व्रत लेने से क्या फायदा है? अहिंसा, सत्य, सत्य बोलने में क्या फायदा है? ये जो हम तो ऐसा देखते हैं, जो सत्य बोलता है उसको कष्ट ही उठाना पड़ता है। और चोरी करने वाले चोरी करके और रुपया पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और हम बैठे बैठे रहेंगे बिना चोरी करने वाले। तो ये जो अणुव्रत ग्रहण किए हैं, स्थूल रूप से पापों का त्याग किया है, उसका क्या फल है वो यहाँ पर बता रहे हैं। 63 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 110, रत्नकरण शावकाचार। मीनू दी पीछे बोलिएगा। पंचाणुव्रत निधयो पंचाणुव्रत निधयो
निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम्। निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम्। यत्रावधिरष्टगुणा यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। दिव्य दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पञ्चाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम्। यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पञ्चाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम्। यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। देखिए क्या कह रहे हैं कि पंचाणुव्रत निधयो, यानी पंचाणुव्रत निधेय, 5 अणुव्रत रूपी निधियां। ये क्या है? 5 अणुव्रत, ये निधि है, ये संपत्ति है, ये रत्न है, ये खजाना है। यानी ये ऐसे ही नहीं अणुव्रत है जो हम व्रत लेते हैं, उस व्रत की क्या महिमा है। ये तो अणुव्रतों की बात कर रहे हैं। सामान्य रूप से भी जो भी व्रत है, नियम है, उसका क्या महत्व है कि जिस तरह से हम अपनी निधि की, खजाने की, हीरे जवाहरात, धन संपदा की सुरक्षा करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, और उसकी क्या महिमा हमारे दिमाग में होती है, उससे अपने आप को महान मानते हैं। ये सब होता है कि नहीं? हमारे पास जितने रुपया पैसा धन दौलत, हीरे जवाहरात गहने जेवर जो भी है, वो हम कितना संभाल के रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऐसे ही खुले में पड़े रहते हैं बाहर, ऐसे पोर्च में रख देते हैं, कहीं भी ड्राइंग रूम में। ये उसको बिल्कुल सजा के सुरक्षित लॉकर में बंद करके, और उससे अपने अंदर एक अलग ही, वो जो धन संपदा हमारे पास है, तो अलग ही एक अंदर नहीं होता है लड्डू जैसे बोलते हैं, उसकी महिमा भी होती है, और उसका बहुमान, वो जो उससे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, वो जैसे उस निधि के होने पर हमको होता है, ऐसे ही अणुव्रत को निधि कह रहे हैं। तो अणुव्रत धारण करने पर क्या होना चाहिए? अंदर एक हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये व्रत है हमारे पास में। और जैसे उस निधि की सुरक्षा करते हैं, वैसे इन व्रतों की सुरक्षा करनी चाहिए। जी जान से सुरक्षा करते हैं अपनी धन संपत्ति की, अपनी जान जोखिम में डालकर भी रुपया पैसा धन दौलत वो बच जाए, अपनी अपनी जान को नहीं देखता है व्यक्ति। कितने ही जगह ऐसा होता है कि जान जोखिम में डाल डाल के जरा सी कोई चीज, मतलब ऐसा गिर जाए ना, कहीं अपनी सोने की अंगूठी मान लो ट्रेन के नीचे गिर जाए स्टेशन पे, तो अभी तो ट्रेन खड़ी है, उतर जाएंगे नीचे उसको लेने के लिए। पता लगा कभी ट्रेन चल गई, और अपने वो सोने की अंगूठी का क्या होएगा जब तुम्हारे ऊपर से ट्रेन चल जाएगी तो। लेकिन वो उस उनको ऐसा, मतलब इतना कीमती, इतना संभाल के, और वो घूम नहीं जाए, छूट नहीं जाए, खो नहीं जाए, ऐसा उस उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये व्रत को कह रहे हैं, ये पंचाणु व्रत निधिया, निधि है, ये 5 अणुव्रत रूपी निधि है, ये हमारा समझ लो संपदा है। तो इसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, और इससे अपने आप को हीन अनुभव नहीं करना चाहिए। वरना क्या होता है, कोई भी व्रत ले लेते हैं, व्रत लेने के बाद क्या होता है, हमको इंफीरियरिटी फील होती है, ये हमने इस चीज का त्याग कर दिया है। ये तो अभी अणुव्रतों की बात है, तो सामान्य रात्रि भोजन का, बाजार का, भक्ष्य का, मान लो कुछ अनछने जल का, ये हमने त्याग किया है, तो 4 अन्य लौकिक लोगों के सामने हमको इन्फीरियरिटी फील होती है। इन्फीरियरिटी की क्या बात है? हमको उसका बहुमान आना चाहिए कि हम ये व्रत का पालन करते हैं। हम ये अनछना जल, कहीं का भी पानी, कहीं का भी भोजन, वो हम नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। तो ये ऐसे ही 5 अणुव्रत जिसने लिए हैं, तो वो जैसे निधि का बहुमान होता है, उसको ऐसे ही अपने व्रतों का भी बहुमान होता है। तो ये 5 अणुव्रत रूपी निधियां हैं। और कैसे है? निरतिक्रमण, अतिक्रमण यानी अतिचार, और निरतिक्रमण यानी निरतिचार रूप से। तो निरतिचार यानी अतिचार रहित ये जो 5 अणुव्रत रूपी निधियां हैं,
वो फलंती, फलंती यानी फलती है, उसका फल क्या आता है, फलंती इस रूप में फलती है, मतलब उसका ये फल प्राप्त होता है। सुरलोकम, इस सुरलोकम यानी देवलोक के रूप में ये पंचाणुव्रत रूपी निधियां, अगर अतिचार रहित ये पंचाणुव्रतों का पालन किया जा रहा है, कोई दोष उसमें नहीं लगाया जा रहा है, निरतिचार रूप से पांच अणुव्रत रूपी जो निधियां हैं, ये सुरलोकम यानी देवगति के रूप में फलती हैं। मतलब क्या है कि पांच अणुव्रतों को पालन करने वाला, निरतिचार रूप से पांच अणुव्रतों को पालन करने वाला देवगति में जाता है। क्या होता है देवगति में, देवगति में जाता है, अब मान लो किसी को देवगति नहीं पता हो, जाता होगा देवगति में, तो कह रहे हैं यत्र अवधि ही अष्ट गुणा, यत्र अवधि, अवधि में विसर्ग और यहाँ अष्ट गुणा, तो वो अविसर्ग में जुड़ के र बन गया, और ये यत्र और अ अलग होगा अवधि, यत्र अवधि ही अष्ट गुणा, यहाँ भी विसर्ग है, मतलब संधि विच्छेद करेंगे जब यहाँ भी विसर्ग आएगा, तो यत्र यानी जहां, अवधि यानी अवधि ज्ञान, और अष्ट गुण यानी आठ गुण, आठ गुण मतलब आठ रिद्धियां, अणिमा महिमा लघिमा, ये जो रिद्धियां हैं जिसके माध्यम से वो शरीर को, अपने रूप को छोटा बड़ा हल्का भारी बना पाते हैं, ऐसी आठ रिद्धियां जिनको आठ गुण कहा जाता है, देवों के आठ गुण, वो आठ रिद्धियां दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, लभ्यन्ते यानी प्राप्त होता है, और च यानी और, दिव्य शरीरम यानी दिव्य शरीर, दिव्य शरीर मतलब, दिव्य शरीर का मतलब है एक तो बाहर से देखने में दिव्य, अलग ही उसका एक तेज कांति होती है, और दूसरा दिव्य शरीर का अर्थ है कि वो वैक्रियक शरीर, वो दिव्य है, क्योंकि औदारिक शरीर है वो सप्त धातु सहित है, वो तो मलमूत्र मांस का पिंड है, और जो वैक्रियक शरीर है उसमें खून मल मूत्र हड्डियां ये सब नहीं होती हैं, जो अशुद्ध जो धातुएं हैं वो उसमें नहीं होती हैं, तो वो शरीर कैसा है, दिव्य शरीर है। और उस शरीर की क्या दिव्यता है, अभी देखो अपने अगली क्लास में, ये आवाज आ रही है बराबर? तो जो महादेव गति में जो शरीर प्राप्त होता है वो दिव्य शरीर, दिव्य शरीर का मतलब है कि वो वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर है जिसमें सप्त धातु नहीं है, और अलग ही उसकी उसकी कांति, उसका तेज एक विशेष रूप से होता है, तो ऐसा दिव्य शरीर उनको वहां प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, जो निरतिचार रूप से पांच अणुव्रतों का पालन करते हैं उनको देवलोक, वो जो पंचाणुव्रत हैं वो देवलोक के रूप में फलते हैं, यानी उनको देवगति की प्राप्ति होती है, वहां पर उनको अवधि ज्ञान, आठ गुण और दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ये इसका लाभ बताया है। तो अब ये ठीक है, अपने को स्वर्ग चाहिए तो पांच व्रत का पालन करो, तो सावधानी, मतलब हर जगह ही कौशन, वो सब जगह लिखा रहता है कि आपको इसी इस इच्छा से कि देवगति में चले जाएंगे, थोड़े यहाँ पे अनुव्रतों का पालन कर ले तो वहां फिर देवगति मिल जाएगी, दिव्य शरीर मिल जाएगा, तो इस इच्छा से, इस लोभ से, इस चाह से यदि अनुव्रतों का पालन करते हैं तो नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा है श्लोक में, ये बात कहाँ लिखी है? ये श्लोक में तो लिखा ही नहीं है, श्लोक में तो लिखा है जो पंचाणुव्रत रूपी निधियां हैं वो फलती हैं देवगति के रूप में, तो इसमें तो लिखा नहीं है कि ये इच्छा रहित करोगे तो होगा, कहाँ लिखा है इसमें श्लोक में? बोलिए प्रेमदत्ता जी। ये सम्यक दर्शन का अंग है ना, उस हिसाब से कि वांछा रहित अपन काम करें कुछ भी। ठीक बात है, आपकी बात आपकी सही है, मैं ये पूछ श्लोक में लिखा है क्या कहीं? बोलिए आवाज। श्लोक में तो कहीं नहीं लिखा, पर लिखा ना पहले, इसके पहले वाले श्लोक में था ना कि अत्याचार रहित करना है पंचानुव्रतों का पालन। पहले वाले श्लोक में था? अनुव्रतों का वो अत्याचार है ना, अत्याचार नहीं लगना है ना व्रतों में। ठीक है, तो इस श्लोक में नहीं है क्या ये शब्द? बोलिए कविता जी। इसमें लिखा हुआ है ना निधिय,
निधि लिखी हुई है ना, निधियां जो पंचानुव्रत की। निरतिचार, निरतिक्रमण। बढ़िया। जो निरतिक्रमा शब्द दिया है ना, अतिचार रहित 5 अनुव्रतों का पालन कर रहे हैं। अतिचार रहित 5 अनुव्रतों रूपी निधियां वो देवगति के रूप में फलती हैं। तो अतिचार रहित जो कहा है ना, उस अतिचार रहित में ही ये गर्भित है बात, कि यदि आप स्वर्ग की इच्छा से, स्वर्ग के लोभ से, दिव्य शरीर के लोभ से, अवधि ज्ञान के लोभ से, 8 रिद्धियों के लोभ से यदि आप अनुव्रतों का पालन कर रहे हो, तो फिर नहीं मिलने वाला है। निरतिचार जो पालन करेगा, यानी उस इच्छा से यदि करेंगे, तो पाप बंद और होगा। यदि लोभ लालचा, पहले कह दिया भयाशा स्नेह लोभाच, तो वहां तो कुदेवागम लिंगी नाम कहा है। लेकिन यदि भयाशा स्नेह लोभ के कारण यदि 5 अनुव्रतों को भी पालन कर रहा है, तो फिर उसका जो फल है वो फल नहीं मिलता है। देखो, वैद्य जी के पास जाते हैं अपन, वैद्य जी के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो दवाई तो देते हैं वैद्य जी, खांसी जुकाम हो रही है तो दवाई दे दी, फिर साथ में क्या कहते हैं, ठंडी और खट्टी चीजें मत खाना, ये भी तो साथ में कहते हैं। ये दवाई लो और ठंडी और खट्टी चीजें मत खाना, 3 दिन में ठीक हो जाओगे, ऐसा कह के दवाई वैद्य जी दे देते हैं। दवाई हल्की फुल्की सीजनल है, 3 दिन में ठीक हो जाओगे। वैसे भी 3 दिन में ठीक हो ही जाती है खांसी जुकाम जो भी है, मतलब उतार पे आ ही जाती है। तो हमने क्या किया, दवाई लिए जा रहे हैं, लेकिन निरतिचार, वो जो उसका प्रिकॉशन जो कहा है, ठंडी खट्टी चीजें बराबर खा रहे हैं, तो फिर क्या होएगा, फिर वो 3 दिन में ठीक होएगा क्या, फिर उसका जो फल है वो मिलेगा क्या, फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी 5 अनुव्रतों का पालन, लेकिन वो प्रिकॉशन सहित, निरतिचार। निरतिचार, हम निरतिचार तो पालन किया नहीं, बस अनुव्रतों को पाल रहे, दोष लगा लगा के, और फिर देख रहे देवगति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हम देव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और फिर नहीं मिलेगी तो आके कहेंगे आपने तो कहा था, रत्न इनमें समन्वदाचार्य के पास जाके कंप्लेन करेंगे कि हमने निरतिचार वाली कंडीशन लगाई थी। बोलिए आशा आंटी। लेकिन जब अपन ने वो स्टॉप देश में पढ़ा था न वरे व्रतम, तब तो लगता है कि सही में इच्छा कि व्रत करना अच्छा है, नहीं तो नरक गति और धूप छाया, तो लगता है ना हाँ, इच्छा होती है। इच्छा, लेकिन खाली इसलिए देखो, एक ये भावना वो स्वर्ग की इच्छा नहीं है। ये भावना जो है ना, भी हम नरक में जाके, चला के नरक में कौन पढ़ना चाहेगा, चला के तो नरक में चला के जाना चाहना का मतलब, वो तो पाप में उसकी रुचि है। जिसको ये विचार आएगा ना कि चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, दोनों ही संसार है, तो फिर ठीक है, पाप ही करो, तो वो तो उसकी उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसकी विचारधारा सही दिशा में नहीं है। वो तो पाप में लीन हो रहा है, पाप में लीन नहीं होना है, क्योंकि जो मोक्ष का रास्ता है, या कहें शुद्धोपयोग का रास्ता है, या कहो शुद्ध भाव का, पुण्य पाप से रहित धर्म का जो मार्ग है, वो पाप से सीधा नहीं आएगा, वो पुण्य के दरवाजे से होकर गुजरेगा, वो शुभ भाव के दरवाजे से होकर पहुंचेगा। तो वो शुभ भाव बीच में आएगा ही आएगा। इसलिए कोई सोचे कि चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों ही संसार है, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, दोनों ही संसार है, तो फिर कोई बात नहीं, हम तो पाप ही करो, आराम से विषय भोग ही भोगो, तो उसके लिए मोक्ष दूर होगा। क्योंकि मोक्ष का जो ये मंजिल है, वो शुभ भाव के थ्रू होकर ही प्राप्त होती है, शुभ भाव उसके बीच में आता ही है। इसलिए शुभ में रहेंगे तो पुण्य बनेगा, फिर उसमें आगे, अभी यहाँ पे अपन ने कारण देखे ना, कि उस पुण्य से ही तो ये सत्समागम, सत्संगमी, सत्संगति, उत्तम देश, ये पूर्ण अपना आयु, निरोग शरीर, ये सब धर्म के जो साधन है, अभी ये जो हमको साधन मिले हैं, हम कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम शांति से बैठ के विचार चिंतन मनन करते हैं, अगर सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी वो बिना पुण्य के, उसके लिए भी तो बाहर में हमको अनुकूलता चाहिए कि नहीं चाहिए। इस सिर पे कोई आके खड़ा हो जाए और कोलाहल हो रहा हो, और समझ लो ऐसी स्थिति हो रही हो, मारो काटो की स्थिति मची हो, तो फिर बैठ के ध्यान में उपयोग लगता है क्या। घर में आजीविका की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रोटी बनी नहीं है, और बैठ के ध्यान कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो वो ये इन सब के लिए भी वो, इसलिए वो शुभ भाव में रहता है, तो पुण्य बनता है, तो वो अनुकूलता भी उस हिसाब से फिर मिलती है, तो वो अनुकूलता मोक्ष मार्ग में निमित्त हो जाती है। ये यहाँ का है। देखिए, तो
5 अनुव्रतों का जो पालन कर रहे हैं उसको क्या होगा कि देवगति की नियम है ये। जो भी ये तो यहाँ केवल अनुव्रत की बात नहीं है कि मतलब सच्चे अनुव्रत का मतलब है दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता प्रकट हुई और उसके साथ जो अनुव्रत लिए गए हैं, यानी पंचम गुण स्थान यदि हुआ है तो फिर नियम से वो जीव देवगति में ही जाता है। चौथे गुणस्थान वाला तो चारों गतियों में जा सकता है। चौथे गुणस्थान वाला मतलब जो अविरत सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, वो अभी मनुष्य की तरफ से अपन बात करते हैं। कोई मनुष्य है, चौथे गुणस्थान में है, तो वो कौन सी गति में जाएगा? कौन सी गति में जाएगा? मनुष्य है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, तो सम्यक दृष्टि कौन सी गति में जाएगा? बोली मिनती। देवगति, देवगति, देवगति में ही जाएगा सामान्यतः। सामान्य यदि मिथ्यात्व की दशा में आयु बंद नहीं किया है और सम्यक दृष्टि है तो वो भी देवगति में ही जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव देवगति में ही जाते हैं। मनुष्यों की तरफ से बात कर रहे हैं, देवगति में ही जाते हैं। लेकिन अगर मान लो अभी हम ये नहीं कह रहे, अभी पहले आयु बांध ली थी उसने कुछ भी, तो अगर वो सम्यक दृष्टि है अभी चौथे गुणस्थान वर्ती, तो वो कहाँ जा सकता है? चारों गतियों में जा सकता है। सामान्य अगर जवाब देंगे कि सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती कहाँ जाता है, तो चारों गतियों में भी जा सकता है। अगर उसने पहले मनुष्य आयु बांध ली है तो भोग भूमि में, तिर्यंच आयु बांध ली है तो भोग भूमि में, देवगति में तो जाता ही है। और पहले नरक आयु बांध ली है तो पहले नरक में। सम्यक को साथ लेके अभी कहाँ जाता है उसकी बात जब कर रहे हैं तो वो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन उसका मेंटेन है। सम्यक दृष्टि ही बना हुआ है यहाँ से वहां तक। और अगर सम्यक दर्शन छोड़ दिया तो सम्यक दृष्टि कहाँ रहा? वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो जब भी हम ये बात करेंगे कि सम्यक दृष्टि कहा जाता है, मतलब वो सम्यक को साथ लेके उसकी बात कर रहे हैं। तो जो चौथे गुणस्थान वर्ती है वो तो किसी किसी अपेक्षा से ही सही, पूर्व में आयु बांध ली मिथ्यात्व दशा में, उस अपेक्षा से ही सही, लेकिन वो चारों गतियों में जा सकता है। लेकिन कोई पंचम गुणस्थान वर्ती है अभी वर्तमान में मनुष्य, उसने पूर्व में आयु बांध ली थी, आप ऐसा कहो, कोई प्रश्न ऐसा करे, कोई करे, हम नहीं कह रहे ये बात, कोई ऐसा प्रश्न करे आप में से ही, मान लो अब मैं आपकी तरफ से बोल देती हूँ कि किसी ने पहले आयु बांध ली तिर्यंच की और अब प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन और पंचम गुणस्थान, तो अब वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? किसी ने पहले आयु बांध ली थी और बाद में पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, तिर्यंच की आयु पहले बांध ली और बाद में पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, तो कहाँ जाएगा? भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। वो भूमि का तिर्यंच बनेगा। अभी सुन लेते हैं दो चार लोगों के, बोलिए नहीं तो हम यही यही है भाभी। यही है। अब यही जवाब जिनका है तो वो मत बोलिए, एक तो एक ऑप्शन अपने पास आ गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? तीन चार, चार ही ऑप्शन बनेंगे। बोलिए मिनती। वो पंचम गुण स्थान प्राप्ति नहीं करेगा अगर उसने और कोई आयु बांधी होगी, तो उसको होएगा ही नहीं पंचम गुण स्थान। इन्होंने अलग ही ऑप्शन बता दिया है। पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य नियम से देवगति में ही जाएगा। नियम से देवगति में ही जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं पहले आयु बांध ली, और एक नियम ये है आयु जो बन जाती है ना वही वही रहती है, बदलती नहीं है। ये तो नियम का मतलब पक्का है, बिल्कुल पक्का है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटता नहीं है। देखिए, और किसी और कुछ कहना है किसी को? अब तो सब चुप हो गए, अब तो क्या कहें। सुलोचना भाभी बोलिए। जिसने पहले आयु बंद कर लिया है तिर्यंच गति का, उसको व्रत लेने के भाव ही नहीं आएंगे। बढ़िया। यानी जिसको अगर ये प्रश्न ही नहीं बनेगा कि जिसने पहले आयु बांध ली तिर्यंच की और बाद में वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, इसलिए मैंने कहा था मैं आपकी तरफ से पूछ रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, ठीक है ना। ये कंडीशन ही नहीं बनती है। जिसको पहले देव आयु के अलावा कोई दूसरी आयु बंध गई है, देव आयु के अलावा मनुष्य आयु बंध गई है, ये मनुष्य की तरफ से बात करें, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो देव है वो तो मनुष्य बनेंगे ही सम्यक दृष्टि, जो नारकी है सम्यक दृष्टि वो भी मनुष्य ही बनेंगे, इसलिए मनुष्य तिरंज की अपेक्षा से ही बात चल रही है, ये समझ के रखना।
तो जिसको पहले कोई 3 आयु, मतलब मनुष्य, तिर्यंच या नरक आयु अगर पहले बंध गई है और बाद में सम्यक दर्शन अगर उसको होता है, तो वो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता है। उसको व्रत लेने के, व्रत मतलब अनुव्रत भी लेने के भाव, महाव्रत तो आगे के हो गए, उसको व्रत लेने के भाव ही नहीं आएंगे, भाव ही नहीं आएंगे, लेगा ही नहीं। और अगर कदाचित भार में ले, चौथे गुण स्थान में ही व्रती जैसा दिखे, वो अलग बात है, पंचम गुण स्थान नहीं होगा भाई। देश व्रत के रूप में, द्रव्य लिंग के रूप में ले लेते ना, तो वो उस गुणस्थान के योग्य भूमिका नहीं होगी। यानी पंचम गुणस्थान वाले जो व्रत होते हैं, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता उसके जीवन में नहीं होगी, अगर उसको अन्य 3 आयु का बंध हो गया है। और अगर आयु का बंध नहीं हुआ है और उसके बाद में पंचम गुण स्थान होता है, तो नियम से वो जीव देव गति में ही जाएगा। अगर पंचम गुण स्थान की स्थिति में या चौथे गुण स्थान की स्थिति में रहता हुआ आयु का बंध करेगा, तो फिर नियम से देवायु ही बांधेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि पंचाणुव्रत रूपी जो निधियां हैं, उनका निरतिचार रूप से पालन कर रहा है, तो अनुव्रतों का निरतिचार रूप से पालन कर रहा है, तो यहाँ तो भावलिंग की ही पूर्वक बात कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं कह रहे द्रवलिंग वाला। और द्रवलिंग मान लो जिसके भावलिंग भी नहीं है और खाली द्रव्य रूप से ही अनुव्रतों का पालन करता है, लेकिन वो निरतिचार रूप से कर रहा है, तो भी वो देवगति में जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव देवगति में नहीं जाते क्या? जाते हैं। और देवायु के आश्रम के कारणों में क्या दिया है? सराग संयम, संयमा संयम। ये तो सराग संयम है छठे गुण स्थान में, संयमा संयम है पांचवें गुण स्थान में। फिर उसके बाद में सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा किसको हो रही है? मिथ्या दृष्टि को। बाल तपांसी, वो किसको हो रहा है? बाल तप। बाल शब्द ही दे रहे ना, बाल तप, वो मिथ्या दृष्टि को ही है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी देवगति में जाते हैं, लेकिन देवगति में जाने का मुख्य कारण कषाय की मंदता, व्रत आदि का पालन। यदि भावलिंग पूर्वक करते हैं वो पालन, तब तो वैमानिकों में ही जाना कंफर्म है। यदि सम्यक दर्शन सहित व्रत आदि का पालन करते हैं, तो वैमानिक देवों में ही देव होंगे। और अगर सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि का पालन करते हैं, कषाय की मंदता रखते हैं, दान शील आदि समझ लो देते हैं, शील का पालन करते हैं, तो देव गति में जाएंगे। फिर वो मुख्य रूप से भवनत्रिक में जाते हैं, मुख्य रूप से ऊपर भी जा सकते हैं मिथ्या दृष्टि भी, लेकिन मुख्यतः सामान्य रूप से वो भवनत्रिक में जाते हैं। इस तरह की उनकी व्यवस्था रहती है। तो देवगति में मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते ऐसा नहीं है। जो कोई भी अगर व्रतों का मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि खाली लोभ के वश होकर या यश के कारण हम व्रत आदि का पालन करेंगे, तो दुनिया में हमारा मान सम्मान होगा, इसलिए व्रत पालन करते हैं। क्यों उपवास कर रहे हैं 10 दिन के? 10 लक्षण चल रहे हैं ना अभी, 10 लक्षण चल रहे हैं, कल से प्रारंभ हुए, माघ महीने की पंचमी थी कल, तो 10 लक्षण रहे, अभी करो 10 उपवास। उपवास करना है, आत्मा की आराधना करना है, कौन मना कर रहा है? अभी कर ले कोई अपने आप में 10 दिन के उपवास, कि अरे अभी करने का क्या फायदा, कोई अभी तो कोई आयोजन ही नहीं होगा, वो तो तब करो, तब फिर आयोजन होता है, सब होता है, मान सम्मान होता है, सब सब होता है। अभी करेंगे तो क्या, किसी को पता ही नहीं चलेगा, अभी यही नहीं पता लोगों को 10 लक्षण भी चल रहे हैं क्या, तो फिर क्या फायदा है? बोलिए आभा जी, क्या कह रही? मैं कह रही थी, वो पूछ रही थी ना कि बसंत पंचमी का जैन धर्म से क्या वो संबंध है, तो शायद उस दिन कुंद आचार्य का जन्मोत्सव था। तो बता दिया था मैंने, कह दिया था। अच्छा, और वो भी कुंद आचार्य का जन्मदिन भी के रूप में मनाते हैं। तो वो भी कोई 100%, क्योंकि वो खुद तो लिख के नहीं गए मेरी बर्थ डेट ये है, वो सब अंदाज से ही, और अभी समझ लो 15-20 सालों से ही चला है ज्यादा से ज्यादा, उसके पहले नहीं था। तो अब एक दिन किसी भी दिन मनाना, ये दिन समझ लो किसी प्रमाण से कोई बात से निकाला होगा विद्वानों ने, तो उस रूप में मनाते हैं उसको। और बाकी वो षटखंडागम वाली बात, वो तो कुछ वो भी होगी, ऐसा कंफर्मली मुझे नहीं मालूम है। खैर अभी वो प्रकरण नहीं है। बोलिए सेजल।
देखिए, तो यह इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। प्रकरण सरल है। श्लोक नंबर 63 का 110 पेज है। अतिचार रहित ये ऊपर कहे 5 अणुव्रत निधि रूपी वृक्ष में देवलोक रूप फल लगेंगे। फलंती का है ना, उसके रूप में फलता है, तो इसको वृक्ष की उपमा दे दी कि जो 5 अणुव्रत है वो वृक्ष के समान है। 5 अणुव्रत निधि ये वृक्ष के समान है। सेजल बोलना हो तब बोल लीजिएगा। देवलोक रूप फल लगते हैं। जिस देवलोक में अवधि ज्ञान तथा अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व और वशित्व ये 8 महागुण व धातु उपधातु रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। ये 8 रिद्धियां जो होती है, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, उसमें से 8 ये हैं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व और वशित्व। इस तरह से ये 8 रिद्धियां वहां उनको जन्म से ही सबको अवधि ज्ञान है, और जन्म से ही सबको ये विक्रिया की शक्ति। अणिमा मतलब एकदम अणु जैसा शरीर बना लेना। महिमा मतलब बहुत बड़ा शरीर बना लेना। लघिमा मतलब हल्का। गरिमा मतलब भारी। इस तरह से ये रिद्धिया महादेव गति में जन्म से ही होती है। तो ये 8 महागुण और धातु उपधातु रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। जो वैक्रिक शरीर है वो धातु उपधातु, यही जो 7 धातुएं है, खून मांस हड्डी मज्जा इत्यादि, इनसे शरीर, और बाकी और अंदर उपधातुएं होती है उनसे रहित। देखो, देवगति में पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय जितनी देवगति में जो प्रकृतियां उदय में आती हैं, तो मैक्सिमम सारी पुण्य प्रकृतियां, जहां जहां पुण्य पाप के जोड़े, जैसे 10 जोड़े वाली है, प्रत्येक क्षेत्र सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति सिरादे यशय कीर्ति, इनमें से तो सारी जो पुण्य वाली हैं, वो पुण्य वाली प्रकृतियों का वहां पर उदय होता है। तो पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है तो शरीर भी कैसा है? शरीर भी ऐसा है कि उस शरीर में वो धातु उपधातु नहीं है जिनके कारण, जिनमें निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं। अब वो उत्पन्न होते हैं तो फिर वो मरते भी हैं, तो अपने निमित्त से, क्योंकि वो शरीर अपने को प्राप्त हुआ है, तो अपने शरीर के निमित्त से वो जीवों का घात हो, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? ये पाप का उदय है कि ऐसा शरीर मिला कि अपने उस शरीर के कारण से जीवों का घात होता है। पर वहां देवगति में पुण्य का उदय है, तो शरीर भी ऐसा है कि उस शरीर में के निमित्त से जीवों का घात नहीं होता है। निगोदिया जीव से रहती, बताया था एक दिन, लिखवाया था मैंने किसी प्रकरण में, 8 स्थान न निगोद रहित होते हैं। याद है किसी को? पता नहीं, कार्तिक अनुप्रेक्षा में था कि इसमें था। निगोद रहित बोलिए अर्चना जी। कहाँ कहाँ निगोद नहीं होते? हाँ, अब ऐसे याद भूल नहीं? रही हूँ। नहीं, अभी दिमाग से एकदम नहीं बोल पा ऐसे। एक दो याद हो तो बोलिए। हाँ, अग्नि का बताया, अग्नि वायु और देव नारकी और अरहंत का शरीर, 8 से ध्यान नहीं। बढ़िया। 8 में से 4 तो यही है अपने स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। ये इनका शरीर निगोद रहित होता है। निगोद कहाँ है? वनस्पति का एक नहीं है, साधारण वनस्पति का एक को निगोद कहते हैं। तो 4 तो स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। 4 तो ये। फिर देवों का शरीर, नारकियों का शरीर और आहारक शरीर, और फिर केवली भगवान का परमोदारिक शरीर। ये 8 स्थान निगोद रहित होते हैं। इन 8 जगहों पर निगोद नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से 8 बोले? अब कौन बोलेंगे? बोली नहीं तुम अभी? 4 तो स्थावर जीव में जल का एक, अग्नि का एक, और वायु का एक, और पहला कौन सा है? पृथ्वी का एक, हाँ। और अरिहंत भगवान का, और नरगति के, और नारकियों के, और देवगति का, और केवली भगवान का परम केवली औदारिक तो शरीर। एक रह गया, एक रह गया। केवली भगवान का 2 बार बोल दिया आपने।
अरिहंत भगवान और केवली भगवान आपने दोनों बोले ना? नहीं। नहीं नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना, ये और अरहंत नहीं बोली। क्या रह आहारक गया? शरीर का, क्या आहारक रह शरीर गया का। वो? हाँ, आहारक शरीर, बढ़िया। हाँ, 4 तो अपने अग्नि का है, वायु का है, जल का है, पृथ्वी का एक हो गए, और 2 देव और नारकी का हो गया 6, हम्म। और एक अरक और एक अरहंत भगवान का। एक अरहंत और एक अरहंत नहीं, एक आहारक, एक बोला है आहारक, आहारक और एक अरहंत, आहारक शरीर, और एक अरहंत भगवान का शरीर। अरहंत भगवान का शरीर। ठीक है ना? इस तरह से ये 8 जगह पर निगोद नहीं पाए जाते, निगोद रहित ये 8 स्थान कहे जाते हैं। तो देवों का शरीर इसलिए भी दिव्य है, क्योंकि वैसे तो दिव्य है ही, कांति में, आभा में, चमक में वो दिव्य है, और सप्त धातु रहित, निगोद रहित, वो समझ लीजिए एक रूप से अहिंसक है, तो इसलिए भी वो शरीर दिव्य है। तो जो ये अतिचार रहित 5 अणुव्रत रूपी निधियां हैं, वो देवरूप लोक के रूप में फलती हैं, और उससे देवलोक में अवधि ज्ञान, 8 गुण रूपी रिद्धियां और धातु धातु रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। देखिए भावार्थ। अणुव्रतों को निरतिचार धारण करने वाला मर करके स्वर्ग लोक में महान अणिमा आदि रिद्धियों का धारी देव ही होता है। ही लगाया है। अभी अपन ने जो बात की ना, अगर किसी जीव के वास्तव में मतलब आयु बंद नहीं हुआ है, तो सब में चौथा गुण स्थान भी होगा तो भी वो देव ही होगा। और अगर पंचम गुण स्थान हो गया है किसी जीव के, पंचम गुण स्थान हो गया है, इसका मतलब है कि अब वो निश्चित रूप से देव ही होगा। पंचम गुण स्थान में मरेगा तो, ये बात और ध्यान रखना। पंचम गुण स्थान हुआ है किसी जीव को, और वो पंचम गुण स्थान में मरेगा, तो वो निश्चित रूप से देव ही होगा। अच्छा, किसी को पंचम गुण स्थान तो अब हुआ, लेकिन उसको पहले आयु बंद हो गया था, मिथ्यात्व दशा में उसको आयु बंद हो गया, बाद में उसको पंचम गुण स्थान हुआ, तो मिथ्यात्व दशा में उसको कौन सा आयु बंद हुआ? मिथ्यात्व दशा में उसको देव आयु का बंद हुआ, और फिर बाद में उसको पंचम गुण स्थान, मतलब उसको पंचम गुण स्थान होना है, तो उसको आयु तो देव ही बनेगी, जाएगा तो वो देव गति में ही। ठीक है। अणुव्रतों को निरतिचार धारण करने वाला मरकर के स्वर्ग लोक में महान अणिमा आदि रिद्धियों का धारी देव ही होता है, अन्य पर्याय नहीं पाता, ऐसा नियम है। स्वर्ग में धातु उपधातु रहित, रोग वृद्धत्व रहित दिव्य शरीर को प्राप्त होकर असंख्यात वर्षों तक सुख संपदा में लीन होकर रहता है। देखो किनको ऐसा शरीर मिलता है, जो शरीर एकदम चमकदार और हमेशा जवान, हमेशा जवान, देवगति में वृद्धावस्था नहीं आती, और ऐसा नहीं कि जवान होते होते 25 साल लग जाएंगे, अंतर मुहूर्त में ही युवा और जीवन पर्यंत युवा। ऐसा शरीर किसको प्राप्त होता है? जो यहाँ पर अपने शरीर पर से दृष्टि हटाता है, और यहाँ जो शरीर की उसमें ही लगे हुए हैं सार सवार में, बस 2-2, 3-3 घंटे जाके इतना इतना समय आराम से कहाँ बैठे रहते हैं। नहीं बोलूंगी मैं उसके कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, सब समझते हैं कि, और कितना कितना उसमें हिंसा, और समय भी खराब, पैसा भी खराब, और हिंसा की हिंसा, पाप का बंध, और फिर फल क्या होगा? कि फल ये होगा कि जो आयु गति बंधेगी, वो भी पता नहीं कौन सी बंधेगी, तो वो फिर वहां शरीर कैसा मिलेगा? फिर ऐसा ही सड़ा गला शरीर मिलेगा। तो ये इस सड़े गले शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, तो फिर से सड़ा गला ही शरीर मिलेगा। और इस सड़े गले शरीर पर से दृष्टि हटाकर इस शरीर में जो अंदर चैतन्य तत्व विराजमान है, उस पर ये शरीर की शोभा है किसके कारण से? उस अंदर शोभायमान तत्व पर जो दृष्टि देते हैं, तो फिर उनको शरीर तो मिलता है, जब संसार में है तो शरीर तो मिलेगा। तो उनको शरीर कैसा मिलता है? कि ऐसा दिव्य शरीर मिलता है कि उस शरीर पे, कि इस जीव को रुचि नहीं ना शरीर पर ध्यान देने की, तब इसको ऐसा ही शरीर दो कि खराब ही ना हो, क्योंकि ये ध्यान तो रखता नहीं शरीर का। ऐसा होता है ना, कोई बच्चा हो कि ये इसको ध्यान तो रहेगा नहीं, इससे होगा नहीं, तो इसको भैया ऐसी चीज ला के दो कि फिर नहीं भी सर्विस कराए, नहीं भी ध्यान दे तो चलता रहे।
तो और ये तो ध्यान रखता है, तो इसको तो थोड़ी मतलब ऐसी वाली भी देंगे तो ये संभाल के रख लेगा ऐसा। तो जो शरीर ही शरीर पे ध्यान दे रहा है उसको ऐसा ही शरीर मिलेगा कि शरीर पे ही ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा ही शरीर, ये औदार्य की। और जिसको शरीर पर से ध्यान नहीं देता है, मतलब जिसको शरीर के प्रति अरुचि है, आत्मा की रुचि जिसको हुई है, शरीर के प्रति अरुचि हुई है, तो फिर ऐसा दिव्य शरीर मिलता है कि वो जब तक वो जीवन है, वो भाव जब तक है, तब तक उस शरीर पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो बढ़िया चमकदार बराबर बना रहता है। ऐसा रोग रहित, वृद्धावस्था रहित दिव्य शरीर को प्राप्त होकर असंख्यात वर्षों तक सुख संपदा में लीन होकर रहता है, असंख्यात वर्षों तक। अब बताओ, असंख्यात वर्षों की आयु वहां देवों में होगी तो कितनी होगी? देवों की जघन्य आयु कितनी है? देवगति की, देवगति की जघन्य आयु बोलिए वर्षा भाभी। आज तो आप सब लोगों ने तय किया था क्या कि आज तो काफी लोग हैं आप लोग सारे मुल्तान से पास वाले? 10,000 10,000 वर्ष, बढ़िया। 10,000 वर्ष देवों में, 10,000 वर्ष जघन्य आयु। तो ये असंख्यात वर्षों की आयु 10,000 वर्ष में असंख्यात वर्ष हो जाएंगे। 10,000 वर्ष जघन्य आयु है, तो जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है उसके असंख्यात वर्ष हो जाएंगे, हाँ कि ना? नहीं होंगे। तो असंख्यात वर्ष की आयु के लिए कितनी आयु चाहिए कम से कम उसकी? कल ये बताया था मैंने, असंख्यात वर्ष की आयु के लिए कितनी आयु कम से कम उसकी होनी चाहिए? हाँ बोलिए अनीता आंटी। पल्ले में होनी चाहिए, पल्ले में होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। पल्ले, असंख्यात वर्ष पल्ले में आयु होनी चाहिए, पल्लों में जो आयु होगी। और अगर सागर की आयु है तो कितने की होगी? संख्यात वर्षों की होगी कि असंख्यात वर्षों की होगी? सागर, एक सागर की अगर आयु है तो संख्यात वर्षों की होगी कि असंख्यात वर्षों की होगी? मिक्स जवाब आ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनके सही जवाब आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके गलत जवाब आ रहे हैं। पल्ले ही असंख्यात वर्ष है तो सागर संख्यात वर्ष कैसे हो सकता है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, तो सागर में तो और असंख्यात वर्ष है, असंख्यात वर्षों की आयु। मतलब देवगति में जाके भी जघन्य आयु वाला नहीं होगा। 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष की आयु हो गई, कम से कम पल्लियों की। और सागरों की आयु, एक सागर की आयु तो इंद्र की होती है पहले दूसरे स्वर्ग में, लेकिन वो अच्छा इसलिए जो अपन ने इसमें पीछे श्लोक आए थे ना, महान रिद्धिधारी देव होता है, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा। देवगति में भी जाएगा तो सामान्य 10, 20, 50 हजार वर्ष वाली आयु वाला या किल विषय अभियोग्य ऐसा देव नहीं होगा। अच्छी अधिक आयु, पूर्ण आयु यानी लंबी आयु वाला और अच्छा ऊंची जाति का सामान्य आदि देव बनेगा। इस तरह से ये वहां सम्यक की महिमा बताई थी, यहाँ अणुव्रतों की महिमा बता रहे। तो वहां तो सम्यक दृष्टि होगा ही, पर अणुव्रत वाला तो देव ही होता है, नियम से ही ऐसा यहाँ बताया है। अब इन 5 अणुव्रतों को धारण करके जो लोक में प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम और फिर उनकी कहानियां, थोड़ी चर्चा अपन कल करेंगे, थोड़ी थोड़ी कहानी। मैम ये थोड़ा सा है ना, सागर कोड़ा कोड़ी पल्ले थोड़ा सा समझा दीजिए एक दिन। थोड़ा सा नहीं, बहुत सा, पूरा पूरा सा। बहुत दिन तक चला है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए कार्तिकी ने परीक्षा की क्लास में, पूरे काफी लंबे समय तक ये सारी चर्चाएं चली है, अभी ही थोड़े दिन पहले ही, तो वो सब उसमें है। ठीक है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में पूरा टॉपिक ही यही चला है। ठीक, बोलिए से चल। मैम एक कोड़ा कोड़ी पूर्व प्लस 1 भी तो ये पल्ले ही माना जाएगा ना? नहीं, क्यों? पल्ले कैसा माना जाएगा? एक कोटि पूर्व प्लस एक समय, तो वो तो भी संख्यात वर्ष ही है। असंख्यात तो वहीं से चालू होगा ना, जगन्य परित्य संख्यात, वो जब अंतिम अवस्था कुंड में जो सरसों की राशि आएगी तो वही होगा।
जो भोग भूमि में जो पल्ले की आयु है वो हाँ, तो भोग भूमि में पल्ले की आयु असंख्यात वर्ष की। कल भी यही बात, कल ये बात भी बताई थी कल में कि नहीं भोग थी भूमि मैम। में जो जगन्य आयु है, भोग भूमि में जो जगन्य आयु है 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, वो संख्यात वर्ष की ही आयु है। 1 कोटि पूर्व प्लस 2 समय, वो भी संख्यात वर्ष की आयु है। 1 कोटि पूर्व प्लस 1 साल, वो भी संख्यात वर्ष की आयु है। 1 कोटि पूर्व प्लस 1 कोटि पूर्व, वो भी संख्यात वर्ष की आयु है। जब तक कि वो जगन्य परित संख्यात नहीं आ जाएगा ना, वो अंतिम अवस्था गुण की सरसों वाली राशि, तब तक अभी संख्यात वर्ष की आयु ही है। भोग भूमि में भी, भोग भूमि में भी, देवगति में भी 10,000 वर्ष मिनिमम चालू हो रही है ना, तो तो उसमें कैसे प्लस मालूम चलेगा? कैसे क्या मालूम चलेगा? अवधि ज्ञान में ज्ञात होता है। अब संख्यात असंख्यात वो मतिशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, अवधि ज्ञान का विषय। सेजल आप बोलिए, आप बार बार में हैंड रेस कर रहे हैं, आप चालू करके बोलिए, नहीं तो बस क्लास पूरी हो गई, टाइम अपना हो गया है। चलिए फिर और चर्चा बाद में करेंगे। जय श्री